जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिक्षा जगत की तमाम खबरें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पहली जो खबर आपको देखने को मिल रही है, वर्ग 1 से 5 में 495 अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि प्राथमिक शिक्षा नियोजन की काउंसलिंग चल रही है और जो है कल छठे चरण का ये दूसरा दिन चला, जिसमें 495 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यहाँ देख सकते हैं छठे चरण के प्राथमिक नियोजन के लिए हो रही काउंसलिंग के दूसरे दिन 495 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अगर शेष रह गई औपचारिकताओं में सब कुछ सही पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नौकरी पक्की हो गई है। प्रदेश के 28 जिलों के 68 नगर निकाय नियोजन इकाइयों में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की गई। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जिलों का यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो अररिया में 11, अरवल में 7, औरंगाबाद में 32, बांका में 11, बेगूसराय में 26, पूर्वी चंपारण 20, गया में 17, कटिहार में 16, किशनगंज में 5, खगड़िया में 9, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 5, मुंगेर में 22, नालंदा में 43, पटना में 35, पूर्णिया में 43, रोहतास में 27, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2 और शेखपुरा में 18, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 40, सारण में 1, सिवान में 5, सुपौल में 3, वैशाली में 34 और पश्चिम चंपारण में 32 को शिक्षक पद के लिए चयनित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक नियोजन का जो काउंसलिंग चल रहा है, इसमें सबसे जो है दूसरे दिन में सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो रिक्तियाँ जो थी 22 वैशाली में, और देखिए यहाँ पर सब सर्वाधिक रिक्तियाँ वैशाली में 22, वैशाली में 29, सीतामढ़ी में 15, पूर्णिया में 34, पटना में 30, मधेपुरा में 15, अररिया में 17, कटिहार में 13 और बेगूसराय में 16 शिक्षक पद रिक्त रह गए। तो इतना सीट जो था दोस्तों, ये सारे रिक्त रह गए। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहां 10 से कम रिक्तियां रह गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग के लिए कुल 782 पद के लिए काउंसलिंग की गई थी और इसमें सिलेक्ट कितने को किया गया, तो 495 को। और साथ ही मैं बता दूं कि आज की जो काउंसलिंग होनी है, तो आज 113 नियोजन इकाइयों में 1350 पदों के लिए होगी काउंसलिंग। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि शिक्षक नियोजन पटना जिले के नगर निकाय अंतर्गत 6ठी से 8वीं का नियोजन आज। तो पटना जिले में जो है 6ठी से 8वीं तक के नियोजन जो आज करवाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि 241 पदों पर 15,688 की काउंसलिंग आज। और यहाँ नगर निकाय का है जो काउंसलिंग चलेगा कहाँ कहाँ होगा, तो शास्त्री नगर बालक उच्च विद्यालय में, यहाँ पर बीटा, मनेर, विक्रम, दानापुर, दुल्हिन बाजार का यहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। और पटना हाई स्कूल में फुलवारी, धनरुआ, पटना सदर, फतुआ, धनियावा का, रघुनाथ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मोकामा, बख्तियारपुर, अथमलगोला, बेलछी और घोसवारी जगहों के यहाँ पर जो है काउंसलिंग करवाए जाएंगे। आप यहाँ रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं और अभ्यर्थियों की संख्या, तो फुलवारी में है 37, जबकि रिक्तियों की संख्या है 6। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो धनियावा से हैं। देख सकते हैं कि 4,524 और यहाँ रिक्तियाँ जो है मात्र 14 ही हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये काफ़ी छात्रों की संख्या है और नियोजन इकाई की रिक्तियाँ बहुत कम है यहाँ पर। 7वें चरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए मांगी गई विषयवार रिक्तियाँ। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के नियोजन के लिए जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 31 दिसंबर 2020 तक की विषयवार रिक्तियाँ एवं छठे चरण में विज्ञापित रिक्ति प्रतिवेदन की मांग की गई। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 7वें चरण के लिए भी यहाँ पर जो है अलग अलग विषय के लिए रिक्तियाँ मांगी गई हैं। अगली जो खबर है दोस्तों, यहाँ पर बिहार एसएससी को लेकर के है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो हर छात्रों को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर ट्विटर पर चलाया अभियान। सचिवालय सहायक एवं अन्य पदों पर जल्दी वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर मंगलवार को हजारों स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर अभियान चलाया। सचिवालय सहायक की वैकेंसी सेकंड ग्रेजुएट स्तरीय बहाली के अंतर्गत 2014 में आई थी। 7 सालों बाद भी सचिवालय सहायक यानी कि तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी नहीं आई है। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली भी 2014 में ही आई थी, उसके बाद इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 2014 में ही इंटर स्तरीय प्रथम और द्वितीय स्नातक स्तरीय की बहाली आई थी। उसके बाद से बिहार एसएससी के अंतर्गत जो है कोई बहाली ऐसी नहीं आई जो इंटर स्तरीय हो या
जो स्नातक स्तरीय हो। बाकी छोटी मोटी बहालियाँ आती रहीं, लेकिन ये जो बड़ी बहाली है जिसमें छात्रों का रुझान रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई बहाली नहीं दी गई है। सचिव महोदय के माध्यम से कहा गया था कि जून महीने के आखिरी में वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन ये जुलाई का प्रथम सप्ताह भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक रिक्तियाँ नहीं जारी की गई हैं। तो दोस्तों इसीलिए छात्रों ने यहाँ पे ट्विटर पर कैंपेन कराया था, और उस कैंपेन का नाम था जो है बीएसएससी रिलीज न्यू वैकेंसीज। अगली जो खबर है, आईटीआई में एडमिशन के लिए 5 अगस्त तक भरे ऑनलाइन आवेदन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए 5 अगस्त तक फॉर्म भरने के लिए मौका मिला है। तो देख सकते हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश परीक्षा IICAT जो है, यहाँ पर देख सकते हैं 2021 की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टूडेंट 5 अगस्त रात 11:59 यानी कि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस का भुगतान 7 अगस्त तक कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार 10 से 12 अगस्त तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड व परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी। स्टूडेंट्स अधिक जानकारी के लिए जो है ईसीबी के वेबसाइट पर जाकर आप जो है, बोर्ड ने कहा कि फॉर्म भरते समय आयु सीमा जो है 1 अगस्त 2021 तक न्यूनतम 14 साल होनी चाहिए। मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं आयु का भी निर्धारण कर दिया गया है। और अधिक जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो BCECE के वेबसाइट पर आप जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर जो है पेपर में मिस्टेक है, BCECE होता है। अगली जो खबर है दोस्तों, मैं बता दूं कि अगली जो खबर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ देख सकते हैं कि अगली जो खबर है CET यानी कि जो है सामान्य पात्रता परीक्षा जिसे कहते हैं, सरकारी भर्ती के लिए पहली CET अगले साल से होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत CET कराने की बात कही गई थी। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहली सामान्य पात्रता परीक्षा CET अगले वर्ष की शुरुआत से पूरे देश में आयोजित होगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए CET इस साल के अंत से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी होने की संभावना है। सिंह ने कहा कि CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA का गठन किया गया है। यह उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए CET आयोजित करेगी, जिसके लिए SSC, RRB व IBPS के जरिए भर्ती होगी। सिंह ने कहा कि इस सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो CET की बात करें तो CET जो थी इस साल ही वर्ष के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इससे जो है अगले साल यानी कि 2022 की शुरुआत में कराई जाएगी। यानी कि अलग अलग आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, मात्र एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी के आधार पर जो है आप RRB हो या बैंक हो या जो है SSC में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं होती है CET के माध्यम से। अगली जो खबर है दोस्तों यह बैंकिंग सेक्टर से है। ये स्टेट बैंक ने 6100 पदों के लिए मांगे आवेदन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। कुल 6100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार राज्यों की सीटों को देखते हुए आवेदन कर सकते हैं। इन पर आवेदन करने की आखिरी तिथि जो है 26 जुलाई। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6100 पदों के लिए जो आखिरी तिथि है वह 26 जुलाई है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको है सिर्फ नॉर्मल एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इन पदों पर आवेदन के लिए 31 अक्टूबर 2020 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2020 को जिनकी उम्र 20 साल हो चुकी है और अधिकतम 28 साल है वही ये फॉर्म भर सकते हैं। SC ST OBC और PWD उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छूट दी जाएगी उम्र सीमा में। बैंकिंग परीक्षा विशेषज्ञ BSc संस्थान के सुधीर कुमार बताते हैं कि छात्रों के लिए बेहतर मौका है। छात्रों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अप्रेंटिस जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा एक टेस्ट स्थानीय भाषा का होगा, जिसे हम लोग LPT कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, जो कि एक स्थानीय भाषा का टेस्ट होता है। सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में हर गलत सवाल के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। तो काफ़ी बड़ी बहाली है दोस्तों। यहाँ पे 6100 पदों पर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
और आज की जो आखिरी खबर है वह है रेलवे को लेकर। एनटीपीसी की परीक्षा 76 शहरों के 200 केंद्रों पर होगी। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 76 शहरों में आयोजित की जाएगी। बिहार में करीब 10 से अधिक शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। देश के 200 शहरों में केंद्र बनाया गया है। एक दिन में 3 शिफ्टों में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र पर कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 23 जुलाई से जो है आप सभी की परीक्षा ली जाएगी और 7वें चरण का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस चरण की एनटीपीसी परीक्षा 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को आयोजित होगी। इस चरण में लगभग जो है 2.78 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है उनका परीक्षा का शहर, डेट, शिफ्ट का डिटेल लिंक रीजनल आरआरबी वेबसाइट पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले एक्टिव हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपना जो है देखना चाहते हैं कि कौन से डेट को आपका एग्ज़ाम है और कौन से शहर में, तो 10 दिन पहले आप अपने रीजनल जो वेबसाइट है आरआरबी का उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। यानी वह 13 जुलाई से अपनी परीक्षा का शहर, डेट, शिफ्ट डिटेल चेक कर सकेंगे। SC/ST वर्ग के उम्मीदवार ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि फ्री ट्रैवलिंग अथॉरिटी जो होती है, यानी कि मुफ्त यात्रा का जो अधिकार होता है SC/ST के लिए, वह 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। 7वें चरण में भी अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले उपलब्ध रहेंगे। वह अपने आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 7वें चरण में शामिल अभ्यर्थियों के मोबाइल व ईमेल पर भी परीक्षा तिथि की जानकारी भेजी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे छात्र थे, यानी कि 2.78 लाख छात्र थे जिन्हें परीक्षा देने से वंचित हो गए थे कोरोना महामारी के कारण। लेकिन ये 7वीं और आखिरी जो चरण है एनटीपीसी की, अब वह 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में होने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।